अच्छा बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। उसमें हम डिफाइन करेंगे नर्सिंग प्रोसेस को, डिस्क्राइब करेंगे पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब करेंगे फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू द नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? सिस्टमैटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? सिस्टमैटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग क्या करती है? नर्सिंग केयर। इट्स गोल इज टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट हेल्थ केयर स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम। इसका गोल क्या है? आइडेंटिफाई करना क्लाइंट की क्या बेटा हेल्थ केयर क्या करता है? स्टेटस, एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को। ठीक है। टू एस्टेब्लिश प्लान एस्टेब्लिश करता है। टू मीट द आइडेंटिफाई नीड एंड डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू एड्रेस दोज नीड। ठीक है बेटा, ये डेफिनेशन होगी कि नर्सिंग प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। सिंपल वे में हम ये भी कह सकते हैं नर्सिंग प्रोसेस इज अ सिस्टमैटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। ठीक है बेटा, ये सिंपल डेफिनेशन है। फिर पर्पस क्या होंगे नर्सिंग प्रोसेस के? पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा? पहला, टू आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस। क्या करते हैं? आइडेंटिफाई क्लाइंट हेल्थ स्टेटस आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड हमारा आइडेंटिफाई एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम। हम आइडेंटिफाई करते हैं एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम। आइडेंटिफाई करते हैं पोटेंशियल हेल्थ नीड। ठीक है। टू एस्टेब्लिश प्लान टू मीट आइडेंटिफाई नीड। और उसके बाद क्या करते हैं? टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड। फिर उसके बाद बेटा हम क्या करते हैं? टू डिटरमाइन वट इधर टू कंटिन्यू मॉडिफाई और टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर। ये बेटा इसके पर्पस थे। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट्स के। देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल असेसिंग है बेटा, सेकंड डायग्नोज, तीसरा प्लानिंग, चौथा इम्प्लीमेंटिंग एंड फिफ्थ क्या है बेटा? एवेल्युएटिंग। असेसिंग में बेटा हम क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं डाटा, फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर वैलिडेट डाटा, देन डॉक्यूमेंट डाटा। असेसिंग में हमारे पास बेटा 2 टाइप्स का डाटा होता है कलेक्ट जो डाटा करते हैं। एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव बेटा जो पेशेंट बता रहा होता है, ऑब्जेक्टिव जो हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है बेटा। फिर सोर्स ऑफ डाटा हमारे पास 2 किस्म के होते हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी में बेटा क्या होता है? पेशेंट खुद। और सेकेंडरी में बेटा क्या होता है? जो पेशेंट के रिलेटिव होते हैं, लैब रिपोर्ट्स होगी, ये क्या आता है? सेकेंडरी में। ठीक है बेटा। उसके बाद जब हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उससे चेक करते हैं, वैलिडेट करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट करते हैं। फिर उस बेस पे क्या बनता है बेटा? डायग्नोसिस बनती है। फिर उस डाटा को डायग्नोसिस में क्या करते हैं? एनालाइज डाटा करते हैं, आइडेंटिफाई हेल्थ प्रॉब्लम जैसे रिस्क एंड स्ट्रेंथ, फार्मूलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। ठीक है बेटा, इसमें क्या करते हैं? नर्सिंग डायग्नोज बनाते हैं हम, डायग्नोसिस। फिर उसके बाद बेटा क्या आता है? जो डायग्नोज कर लेते हैं, फिर उस पर प्लानिंग करते हैं, प्रायोरिटीज सेट करते हैं। हमारे पास 2 टर्म्स गोल फार्मूलेट करते हैं। 2 टाइप्स के गोल होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म गोल। फिर बेटा प्लानिंग जब कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है हमारा? इम्प्लीमेंटिंग। इम्प्लीमेंटिंग में क्या होता है बेटा? रिसर्च करते हैं क्लाइंट, डिटरमाइन द नर्स नीड फॉर असिस्टेंस, इम्प्लीमेंट नर्सिंग ऑर्डर। जो हमने नर्सिंग डायग्नोज बनाई होती है उसको क्या करते हैं? इम्प्लीमेंट करते हैं। डेलीगेट एंड सुपरवाइज डॉक्यूमेंट नर्सिंग एक्शन। लास्ट में एवेल्युएटिंग करते हैं, कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू आउटकम, कंपेयर डाटा विद आउटकम। इसमें क्या करते हैं? जो हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है उसको चेकआउट करते हैं, मीन कंपेयर डाटा विद आउटकम, relate nursing action to client goal, outcome, draw conclusion about problem status, continue, modify or terminate the client care plan.
डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। द प्रोसेस शुड बी ओपन एंड फ्लेक्सिबल टू मीट यूनिक नीड ऑफ क्लाइंट, फैमिली, ग्रुप और कम्युनिटी। इट शुड साइक्लिक और डायनेमिक। इट मस्ट बी क्लाइंट सेंटर्ड होता है। इट मस्ट बी गोल डायरेक्टेड होता है। इट शुड बी लैंड होता है, सही है। इट मस्ट बी इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव होता है। इट शुड बी एम्फिसाइज फीडबैक। इट शुड बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। फिर बेटा डिस्क्राइब फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू नर्सिंग प्रोसेस। गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न इज मेथड यूज्ड बाय नर्स in nursing process to provide more comprehensive nursing assessment of patient. The following areas are assessed through question asked by nurse and medical examination to provide an overview of an individual health status and health practice that are used to reach the current level of health or wellness. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा होता है बेटा हेल्थ रिसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। हम हेल्थ रिसेप्शन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हम न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ हमारा बेटा क्या एलिमिनेशन एंड एक्सक्रीशन पैटर्न है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फिर एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। फिर बेटा हम करते हैं सेल्फ स्लीप रेस्ट के बारे में। फिर कोग्निटिव रिसेप्चुअल असेसमेंट। फिर बेटा करते हैं सेल्फ रिसेप्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद बेटा करते हैं रोल रिलेशनशिप सेक्सुअलिटी कोपिंग स्ट्रेस वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न। ये बेटा 11 पैटर्न है, ठीक है। इससे रिलेटेड हम डाटा कलेक्ट करते हैं। अब असेसमेंट के बारे में डिस्क्राइब असेसमेंट फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, डिस्कस पर्पस ऑफ असेसमेंट इन नर्सिंग प्रैक्टिस, identify skill required for nursing assessment, differentiate three major activities involved in nursing assessment, describe process of data collection, perform nursing assessment using functional health approaches, describe the assessment phase of nursing process, assessing a systematic and continuous process of collection, organization, validation and documentation of data. It is a process that is done almost in all phases of nursing process. असेसमेंट में बेटा देखें ये कैसे कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग डाटा, वैलिडेटिंग डाटा एंड डॉक्यूमेंटेशन डाटा। जो कलेक्ट डाटा करते हैं हम बाई ऑब्जर्वेशन करते हैं, बाई इंटरव्यू करते हैं, बाई एग्जामिनिंग करते हैं, ठीक है। डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं? बाई ऑब्जर्वेशन, बाई इंटरव्यूइंग, बाई एग्जामिनेशन। फिर उसको बेटा ऑर्गेनाइज करते हैं नर्सिंग कॉन्सेप्चुअल मॉडल, गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न या ओम और सेल्फ केयर मॉडल या रोए अडॉप्टेशन मॉडल के थ्रू, ठीक, ऑर्गेनाइजेशन डाटा करते हैं। फिर वैलिडेटिंग डाटा कंपेयर करते हैं सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव डाटा टू वेरीफाई क्लाइंट स्टेटमेंट। फिर क्लेरिफाई एम्बिशियस और वेज स्टेटमेंट। फिर डबल चेक डाटा, डिटरमाइन फैक्टर दैट इंटरफेयर एक्यूरेट मेजरमेंट, ठीक है बेटा, ये हो गया। देन लास्ट में हम क्या करते हैं? डॉक्यूमेंटेशन डाटा। टाइप्स ऑफ असेसमेंट में बेटा हमारे पास इनिशियल असेसमेंट होती है, प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट होती है, इमरजेंसी असेसमेंट होती है, टाइम लैप्स असेसमेंट होती है। इनिशियल असेसमेंट कब होती है बेटा? विद इन स्पेसिफाइड टाइम आफ्टर हॉस्पिटल एडमिशन। जबकि फोकस प्रॉब्लम फोकस असेसमेंट ऑन गोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ठीक है, टू डिटरमाइन द स्टेटस ऑफ स्पेसिफिक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई इन अर्लियर assessment. Emergency assessment during emergency condition to identify life threatening problem. Timeless assessment में हम क्या करते हैं? 7 months after initial assessment to compare the client current status to baseline data previously obtained. ठीक है बेटा। फिर डिस्कस पर्पस ऑफ असेसमेंट क्या है? To establish a database about client health status, to understand client response to illness, is used to identify current and future patient care needs, to identify client strength, to identify need for health teaching. It incorporates to the recognition of normal versus abnormal body physiology. Early change skill critical thinking allow the nurse to identify priorities appropriate intervention, ठीक है बेटा।
इसके बाद बेटा हमारा आइडेंटिफाई द स्किल रिक्वायर्ड फॉर नर्सिंग असेसमेंट, डिफरेंशिएट थ्री मेजर एक्टिविटी इन्वॉल्व in nursing assessment, describe the process of data collection, also called data collection method, observation, interview, physical examination. Observing में बेटा क्या करता है, यूज ऑल सेंस, विजन, स्मेल, हेयरिंग, टच। विजन में बेटा ओवरऑल अपीयरेंस, क्लाइंट, ग्रूमिंग, पोस्चर। स्मेल में बॉडी और ब्रीथ ऑर्डर वगैरह। हेयरिंग में ब्रीथ और हार्ट साउंड, बाउल साउंड। टच में स्किन टेम्परेचर, मॉइस्चर, पल्स रेट। It is a conscious and deliberate skill. Observation has two aspects: noticing the stimuli, selecting, organizing, and interpreting data. Interview में बेटा क्या, interview is a planned communication with purpose, for example to get or give information, identify problem of mutual concern, evaluate change, and to provide support or counseling therapy. One example of interview is taking client health history. Approach to interview: डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू होता है। डायरेक्ट इंटरव्यू is highly structured and elicits specific information. The nurse control interview and gives specific direction to client. Answer: the nurse asks close-ended question. डायरेक्ट इंटरव्यू में बेटा क्या, क्लोज एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं। नॉन डायरेक्ट इंटरव्यू, द नर्स अलाउ क्लाइंट टू control the purpose. The nurse encourage communication by asking open-ended question. Non-directive में open-ended question. Kind of interview question: close-ended question, open-ended question. बेटा close-ended question, these are restrictive question. Close-ended में क्या होता है, restrictive question होते हैं and require yes or no answer or provide specific information. These questions usually start with word like where, when, who, what। ठीक है बेटा, जबकि ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या आता है, दिस क्वेश्चन अलो द क्लाइंट टू गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। दे अलाउ फ्रीडम टू क्लाइंट टू स्पीक आउट व्हाट दे वांट टू स्पीक। व्हाट डू यू फील अबाउट योर डिजीज। ओपन एंडेड इंटरव्यू काइंड ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन: नेचुरल क्वेश्चन, लीडिंग क्वेश्चन। Natural question, neutral question. Sorry, neutral question. It is a question to which client answer without direction or pressure from nurse. Why do you think you had operation? Leading question में बेटा this question contains such word which suggest what the answer is expected. You will take your medicine. Want you. Planning interview: time, place, setting and distance. स्टेज ऑफ इंटरव्यू में एग्जामिंग, सोर्स ऑफ डाटा, क्लाइंट, सपोर्ट पीपल, क्लाइंट रिकॉर्ड, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, लिटरेचर।